हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप आनंदा 2.0 से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से छोटे बच्चे जो 18 साल से कम है उनकी पॉलिसी आप किस तरह से लॉगिन कर सकते हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप eSales.licindia.in पे क्लिक करें। .in ये आप साइट ओपन करेंगे LIC की, और यहाँ पे सेल्स चैम्पियन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी, जो भी आपका एजेंट यूज़र आईडी है वो आप डालेंगे। नीचे चेकबॉक्स राइट करेंगे और चेकबॉक्स राइट करने के बाद गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे और OTP आपके मोबाइल नंबर पे रिसीव होगा। जो भी आपका एजेंसी से रजिस्टर है उस OTP को आप यहाँ पे डालेंगे और चेकबॉक्स राइट करके आप लॉगिन कर लेंगे आनंदा 2.0 को, और यहाँ पे ये आपका ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने के बाद ये आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आप प्रीमियम कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बच्चे का प्लान लॉगिन करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने सारे LIC के जितने भी प्लान है आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आज हम 0 साल का बच्चे की पॉलिसी करेंगे। LIC न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान 732, और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्रपोजर जो फादर होगा उसका हम यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल हम फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, नेम, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे रेजिडेंस स्टेटस में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे यहाँ पे नो कर देंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। पूरी डिटेल डालने के बाद आप इसको प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद ये आपके सामने डिटेल भरने के लिए आ जाएगी। यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्ट करेंगे और चाइल्ड का नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, और ये डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ, जो भी चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ होगी उसको आप यहाँ से डालेंगे। और यहाँ पे हमारे केस में अभी बच्चा 2-3 महीने का है, तो यहाँ पे प्रीमियम वेवर बेनिफिट में आप यस करेंगे। और नीचे प्रोडक्ट डिटेल में जितने का भी आपने प्लान करना है सम एश्योर्ड, जैसे अभी हमने 5 लाख का प्लान करना है तो हम डालेंगे। टर्म अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी एज के हिसाब से। यहाँ पे प्रेफर्ड मोड में मंथली हम इसको करेंगे, और अंडर नेच यस करेंगे। और अगर आप इसकी डेट बैक डेट करना चाहें या कोई डेट अपनी तरफ से पीछे की डेट लेना चाहें तो आप इस पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप बैक डेट कर लेंगे और कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे, और ये आपका प्रीमियम यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे हमने मंथली प्रीमियम सेलेक्ट किया था तो हमारी यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट ये ले रहा है, और हमने अभी इसको मंथली ही जमा करना है। सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट से हमने जमा करना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सबसे नीचे मंथली प्रीमियम पे 2010 जो हमारे सामने आ रहा है, वो इसको हम सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारी 1 महीने की किस्त यहाँ पे जमा हो। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे हम सेव कोर्स पे क्लिक करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम ईच पेंडेंट साथ साथ में ही कर देंगे इसका। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करने के बाद ये एजेंट की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे प्रोसीड टू प्रपोजल, और इसको प्रोसीड करने के बाद
ये हमारे पास यहाँ पे KYC के लिए विंडो ओपन होगी। यहाँ पे अगर आपके पास KYC नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आधार eKYC, यहाँ पे हेल्प में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन eKYC पे क्लिक करेंगे और इनका ऑफलाइन आधार यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको आधार की विंडो पे ले जाएगा। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फादर का आधार नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे और आधार नंबर टाइप करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिल करेंगे और इसको फिल करने के बाद लॉगिन विद OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा। उस OTP को आप यहाँ पे फिल करेंगे, एंटर OTP में फिल करेंगे और नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप ऑफलाइन eKYC इस पे आप क्लिक करेंगे और एक शेयर कोड यहाँ पे कोई भी रखेंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी eKYC डाउनलोड हो जाएगी। दोबारा से आप आनंदा पे जाएंगे। यहाँ पे जो भी आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उसको कस्टमर का डालेंगे और नीचे जो आपने कोड रखा उसको डालेंगे और यहाँ से जो आपने डाउनलोड की है ऑफलाइन KYC उसको आप इसमें अटैच कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रपोजर की KYC हो जाएगी। और इसके नीचे आप चाइल्ड KYC डिटेल में विदाउट KYC भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे का अगर आधार कार्ड ना बना हो उस केस में आप विदाउट KYC और नीचे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पूरी कस्टमर की डिटेल आप डालेंगे, जो भी नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा जो यहाँ पे डिटेल डालने के लिए आएगी वो सारी डिटेल आप इसमें डालेंगे। और सबसे नीचे डू यू विश टू अवेल द फिजिकल पॉलिसी बॉन्ड, तो यहाँ पे आप यस करेंगे और नीचे पेज पे जाएंगे। यहाँ पे एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका जो आधार पे होगा वो आपके सामने आ जाएगा और इसी को ही आप कम्युनिकेशन एड्रेस भी बना सकते हो। इसके नीचे आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, यहाँ पे आप मनी बैक विद रिस्क कवर ये सिलेक्ट करेंगे और टैक्स ब्रैकेट में आप जिस भी टैक्स के उसमें आते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे और नीचे प्रोवाइड प्रपोजर ईयरली इनकम, यहाँ पे जो भी कस्टमर की इनकम होगी बिजनेस से या एम्प्लॉयमेंट से तो उसको आप डालेंगे। नीचे ऑक्यूपेशन डिटेल में जो भी उनकी जॉब होगी उसको आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और इसके आगे आप एक्सट्रैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे सर्विस करते हैं तो सर्विस, अगर बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम डालेंगे और इसके आगे आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी ये डालेंगे। लेंथ ऑफ सर्विस, कितने सालों से काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे और आगे नेम ऑफ एम्प्लॉयर और एनुअल इनकम ये डालेंगे और नीचे नो करेंगे। इसके नीचे अगर आपने पहले से पॉलिसी यहाँ पे कस्टमर ने ले रखी है तो आप उसका नंबर डाल के फैच डिटेल पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं ले रखी है तो चेक बॉक्स को राइट कर देंगे
अदर इंश्योरेंस में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही करेंगे। इसके नीचे आप बैंक डिटेल, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर, और नीचे इन-एच में यस करेंगे। जिस भी अकाउंट से डिडक्ट करवाना हो तो उससे आपकी इंस्टॉलमेंट हर महीने कटती रहेगी। नीचे क्वेश्चनरी में आप जितने भी ये क्वेश्चंस आएंगे इन पे क्लिक करेंगे और जो भी डिटेल होगी ऑलरेडी ये फील्ड होती है, लेकिन इसमें स्टेट ऑफ हेल्थ में आप हाइट वेट यहाँ पे फिल करेंगे। फादर का, बच्चे का जो फादर है उसका हाइट वेट फिल करेंगे। ये सारे क्वेश्चनरी आपने राइट करनी है। और इसके नीचे सेटलमेंट ऑप्शन, हैबिट्स, ये सारे आपने क्लिक करके राइट करने हैं। और इसके बाद आप ये सारा करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे बच्चे की डिटेल आपने डालनी है जिसकी हम पॉलिसी कर रहे हैं, उसका नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी जो भी डिटेल आपके सामने आएगी इसको आपने डालना है। और इसके नीचे डू यू विश टू अवेल द फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप इसमें यस करेंगे और ये सारे कॉलम आप फिल कर देंगे। इसके बाद आप इस पेज में नीचे आएंगे और यहाँ पे बच्चे का एक फ़ोटो अटैच कर देंगे। जो भी आपने, जिस भी बच्चे की पॉलिसी आप लॉगिन कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच करेंगे। और इसके नीचे एड्रेस की डिटेल डालने को आएगी। यहाँ पे जो माइनर का, जो इनके फादर का एड्रेस होगा वही इनका भी एड्रेस होगा, तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स राइट करेंगे। ये दोनों चेक बॉक्स आप राइट कर देंगे तो वही एड्रेस इसमें आ जाएगा। इसके नीचे अगर बच्चा स्टडी कर रहा है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और इसके नीचे अगर पहले से पॉलिसी ले रखी है तो आप पॉलिसी नंबर डालेंगे, नहीं तो आप चेक बॉक्स राइट करेंगे। और इसको राइट करने के बाद नीचे फैमिली डिटेल आएगी। यहाँ पे फादर की एज, यहाँ पे लिविंग है और फादर की एज आप यहाँ पे डालेंगे। और स्टेट ऑफ हेल्थ में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे गुड। इसी तरह से आप मदर की एज यहाँ पे डालेंगे, जो भी एज होगी। अगर फैमिली मेंबर कोई आपने इसमें और ऐड करना है तो आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे और रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इसी तरीके से आप उनकी एज भी यहाँ पे फिल करेंगे। इसके नीचे क्वेश्चनरी में आप बच्चे का हाइट वेट, जैसे फादर की डिटेल भरी थी वैसे सेम उसी तरह से यहाँ पे हाइट वेट बच्चे का डालेंगे और ये सारे क्वेश्चनरी राइट करेंगे। और इसको राइट करने के बाद आप नीचे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे। और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपका फॉर्म पूरा फिल हो चुका है। अब आप सेव प्रपोजल पे क्लिक करेंगे और सेव प्रपोजल पे क्लिक करने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये अगली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करने के लिए आते हैं तो आप करेंगे, जैसे इसमें बर्थ सर्टिफिकेट अभी बच्चे का लगेगा
तो हम उसको यहाँ से अटैच कर लेंगे और इसमें अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद इस पे हम नीचे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये आपका फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पे आपने किस तरह से इसकी पेमेंट करनी है, जैसे हमने एक महीने की इसकी पेमेंट करनी है तो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। हमें इसकी सिंगल मंथ की पेमेंट करनी है और साथ में ही इसका NH मैंडेट करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये ACR एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपके सामने आएगी। इसको आप फिल करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे हाउ लॉन्ग डू यू नो द प्रपोजर, आप कितने समय से इनको जानते हैं, तो वो एजेंट की यहाँ पे आप रिपोर्ट यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम आपने यस नो में ही आंसर इसमें सेलेक्ट करना है। स्टेट ऑफ हेल्थ में गुड करेंगे और नीचे ये ACR रिपोर्ट आप पूरी फिल करेंगे। आप कितने समय से बच्चे को जानते हैं और उनके फादर को जानते हैं, इसी के डिटेल यहाँ पे आएगी। और ये सारी फिल करने के बाद ये आपका केस कंप्लीट होगा। तो ये फिल करने के बाद नीचे चेक बॉक्स राइट करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपकी एजेंसी से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक OTP आपको रिसीव हुआ। और OTP ये यहाँ पे OTP जाएगा और यहाँ पे हम ये OTP फिल करेंगे ACR का। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद ये हमारा केस यहाँ से कंप्लीट होके इसकी मेल कस्टमर को चली जाएगी और वो अपने मोबाइल से इसको ओपन करके इसकी पेमेंट करेंगे और कस्टमर वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपका आनंदा से चाइल्ड प्लान आप कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।